भारत का जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप दादाओं का औकात नहीं था। ये सब चीज बेच दिया। इसका बाप तो एगो सरकारी संस्था बनाया नहीं था। योगी और मोदी ये दोनों माने इसको हिंदी में कहते हैं मौग छोड़वा, माने पत्नी को छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों की कुछ मांग है, कुछ मांग को लेकर ये लोग जनसभा किए हैं। जनसभा में क्या क्या इन लोगों की मांग है, इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या मांग है आप लोगों की? जी हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो भारत के संविधान पर जो संकट आया हुआ है और जो संविधान में दलितों को, पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया है और जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसका ये हनन कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारी सरकारी कंपनियाँ थी जिसमें आरक्षण प्राप्त है, उसको इन्होंने निजीकरण कर दिया, कुछ दोस्त मित्रों को दे दिया, जिसके कारण हमारा आरक्षण खत्म हो गया। रेलवे हो, बैंक हो, ये सारी चीज़ें निजीकरण में चला गया, तो हमारा आरक्षण खत्म हो गया। तो आज की स्थिति में फिर हम पुरानी हालत में आ गए, क्योंकि आरक्षण के बल पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आगे बढ़े समाज के उसके बराबरी में आया, ताकि भारत अच्छा बने। तो हम लोग का यही है कि जितने भी सरकारी जो निजीकरण किया गया उसको रद्द करे या फिर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करे। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग यही है, बौद्ध धर्म की रास्ता पर चलने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए हम लोग एक सम्मेलन बुलाए थे, जिसके तहत लोगों को जानकारी हो और मानव मानव में भेद नहीं उत्पन्न करे, मानव मानव एक समान, यह हम लोग का नारा है। और पहले से ही भारत बुद्ध का है और सभी यहाँ के लोगों में नस नस में बुद्ध का ज्ञान ही दौड़ता है, तो उसको पुनः जो मनुवादियों द्वारा समाप्त कर दिया गया था उसको पुनः हम लोग स्थापित करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। धर्म के रास्ता पर चल, हम की रास्ता पर। आप लोग कितने धर्म के रास्ता पर चल रहे हैं? हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को अपना लिए हैं और बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिए हैं, बस उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब का कहना है कि ऐसा मत समझ लेना कि मैं मर चुका, जब तक तुम्हारा हाथ में संविधान है मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बशर्ते हमारा संविधान को सुरक्षित रखना है। और बाबा साहब का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तीनों मूल मंत्र अपना लो, जीवन में किसी को देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहे थे कि किसी भी चीज को जानो, जांचो, खरा उतरे तो मानो, काल्पनिक चीज को कदापि नहीं मानो, चाहे जो हो जाए। अगर अंधविश्वास के विरुद्ध अगर अपना परिवार वालों से लड़ना पड़े तो लड़ लो, आने वाला जनरेशन तुम्हारा उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा। हमारा बाबा साहब का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिन्होंने जितना शिक्षा ग्रहण किया मानो शेरनी का दूध पिया, वो दहाड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आज हमारा जो भारत चलता है, भारत ना तो रामायण से चलता है, ना तो महाभारत से चलता है, ना गीता कुरान बाइबल से चलता है। भारत हमारा बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से चलता है। ये भारत हमारा लोकतंत्र मुल्क है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हैं, भाई भाई। सभी लोगों को मौलिक रूप से जीने का हक और अधिकार है। किसी को शोषण, किसी को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, अन्यथा उस पर धारा, अनुच्छेद, दफा लगा करके उसको अंदर किया जाता है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। भारत का जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप दादाओं का औकात नहीं था हिंदू राष्ट्र बनाने का। और आज लाखों लाख अम्बेडकरवादी जाग चुका है, संविधान हमारा भारत का जाग चुका है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया, अगर हमारा संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का
प्रयत्न किया, अगर टेढ़ी नजर से देखा तो तुम्हारा हम आंख काढ़ लेंगे, और संविधान को जो छेड़ने की बात करता है तो तुम्हारा हम हाथ काट लेंगे। अगर याद करना है तो जब हम लोगों पर आफत आता है तो पुनः भीमा कोरेगांव को याद कर लेना है। हम लोग 528,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किए थे, नाक रगड़वाने का काम किए थे, और आज भी मैं उसको चेतावनी देता हूं कि आज भी तुम संभल जाओ। अगर गलत विचारधारा किया तो हम, जब एक अम्बेडकरवादी जान दे सकता है तो किसी का जान ले भी सकता है। ये अम्बेडकरवादी में दम है, और भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। ईंट का जवाब पत्थर से हम देना जानते हैं। मेरा ये जो आरएसएस है, बजरंग दल है, वो कहीं ना कहीं सरकार को रोकने का काम करती है, काम करने से। ये आरएसएस को हमारा पूर्व में अमेरिका उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन भारत के यहाँ जितने भी है, ये सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री कायर है, कायक। ये बचपन में घर को बर्बाद किया, जवानी में पत्नी को बर्बाद किया, और बुढ़ापा में पूरा देश को बेच दिया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, ये मैंने ये सब चीज बेच दिया। इसका बाप तो एगो सरकारी संस्था बनाया नहीं था, हमारे बाबा साहब का बनाया हुआ, हमारे बाप दादा का पुर्जा अर्जा हुआ संपत्ति आई बेच रहा है। इसका बाप क्या औकात था एकागो सरकारी संस्था बनाने का? एकागो आज तक सरकारी संस्था या कुछ मैंने औद्योगिक बनाया है जो इतना को नीलाम कर रहा है? जिस समय हमारी सरकार बन गई तो उस समय आरएसएस और बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। किसकी सरकार? आजाद समाज पार्टी, कांसीराम का सरकार, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जुल्म शोषण अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कारी के विरुद्ध अगर लड़ाई लड़ने वाला है पूरे भारत में तो सिर्फ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है। और हमारी आन बान शान भारत की संविधान अगर कोई टेढ़ी नजर से देखा तो उसका हम भीम आर्मी आंख काढ़ लेंगे। अगर छूने का प्रयत्न किया गलत निगाह से तो उसका हम हाथों काट लेंगे। चंद्रशेखर जी जो हैं, चंद्रशेखर जी खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा पाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी उन्हें हरा देते हैं और बिहार में जिता देंगे। मैं बता रहा हूँ, जमानत नहीं बचा। मैं बता रहा हूँ आज का डेट में जो स्थिति है हमारा, हमारे बाबा साहब कहे थे तलवा चाटने वाला नेता कभी हुक्मरान नहीं बनता और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता। ये लोग आरएसएस के माने जितना भी है मंदिर, जितना भी है ये सब को माने इस पर सरकार के खजाना में जाना चाहिए इसका रुपया, लेकिन आरएसएस का माने झोली में जाता है और गरीबों को 200-500 हजार रुपया दे करके उसको कीन लेता है। तो आने वाला समय में हमारा ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्या जाग चुका है, ये वोट बेचने का काम नहीं करेगा, आने वाला समय में अपना सरकार बनाएगा। और कहते हैं जोगी के बाद जोगी के तो घंटा बजाना चाहिए मंदिर में। ये पक्का जो है ये घंटाबाज आदमी है, ये जोगी नहीं है, ढोंगी है। और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को बर्बाद करके रखा है। ये इधर है ढोंगी और ये योगी और मोदी, ये दोनों है माने इसको हिंदी में कहते हैं मऊग छोड़वा, माने पत्नी को छोड़ दिया, जो बचपन में घर को बर्बाद कर दिया, जवानी में पत्नी को बर्बाद कर दिया और बुढ़ापा में पूरा देश को बेच दिया। हम लोग का जब सरकार बनेगी तो हम इससे पाई का हिसाब लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भीम आर्मी समाज से लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम के माध्यम से अपने समाज को जगाने की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आपने देखा कि क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।